हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल कर्मकांड प्रयोग में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग का कल से पितृपक्ष आने वाला है। तो पितृपक्ष में तर्पण कैसे करें, नित्य तर्पण किस तरह से किया जाए, इसके लिए पूर्व में ही 3 वीडियो आप लोग को प्राप्त हो चुके हैं। उसमें मंत्र आदि क्या है, आज हम लोग क्रिया देखेंगे, प्रैक्टिकल कैसे आप तर्पण स्वयं से करें, उसके लिए क्या क्या तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे उस क्रिया का संपादन करना है। तो आइए हम लोग तर्पण के लिए तैयारी में क्या करना है। तो थोड़ा सा तिल, चावल, जौ, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन, देवताओं को चढ़ाने के लिए पीला चंदन, सफ़ेद पुष्प और धूप बत्ती, मार्चेस आपके ऊपर है। आप यदि रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ ही ये मोटक आपको दिख रहा है, मोटक 2 पवित्री, मोटक 2 पवित्री, और ये त्रिकुश है, त्रिकुश, और पात्र में बिछाने के लिए भी 3 कुश, ये हमको आवश्यक सामग्री के रूप में चाहिए। साथ में एक आचमनी पंचपात्र हो और एक जल पात्र हो। इतने की आवश्यकता हमको तर्पण के लिए होगी। और हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरह के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। वहाँ पे तो एक तो लोहे का और एक मिट्टी का पात्र का निषिद्ध किया गया है तर्पण में। सर्व प्रशस्त रूप में चांदी है, नहीं तो फिर पीतल या तांबा या फिर कांसे का पात्र हम ग्रहण करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। भगवान गणपति का स्मरण करेंगे। हम लोग कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं या मंगल कामना करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। आचमनम, 3 बार आचमन करेंगे। बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। पुनः हाथ धुल लेंगे। हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। पुनः अपने ऊपर जल का सिंचन करना है। बाएं हाथ में जल रख लीजिए और दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से अपने ऊपर जल को छिड़केंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः। आसन शुद्धिः, जिस आसन पे आप बैठे हैं उस पे जल छिड़कना है। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठर्षिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। पृथ्वी का स्पर्श करेंगे। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आधार शक्त्यै नमः, पृथिव्यै नमः। दोनों हाथ की अनामिका उंगली में पवित्री धारण करेंगे, पैंती पहनेंगे। पवित्री आप जहाँ भी रहते हैं आसपास पूजन भंडार में आपको प्राप्त हो जाएंगी। दोनों हाथ की अनामिका उंगली में पवित्री धारण करें। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवेतुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छुदरे ण पवित्रेण सूरजस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः पुने तच्छकेयं पवित्रे धारणं मह। शिखा का स्पर्श करेंगे। ऊर्ध्वकेशि विरूपाक्षे मांसोड़ित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। यदि शिखा बधी नहीं हो तो शिखा को बांध लेंगे, बधी हो तो स्पर्श करेंगे। पुनः तिलक धारण करेंगे। ओम आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवामृतगहलकं ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये भाले स्वस्ति मंगल तिलकम मह। अब हम लोग तर्पण करेंगे तो तर्पण करने से पूर्व संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए हाथ में
त्रिकुश, जल, पुष्प, अक्षत और द्रव्य लेकर के संकल्प करेंगे। दाहिने हाथ में लेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये प्रारार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाशंशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिम दिग्भागे यजमानस्य स्वगृहे भवन संख्या 1/118। हाँ, जहाँ पे भी आप जिस स्थान में भी संकल्प करेंगे उस स्थान का नाम लेंगे। नगवा क्षेत्रांतर्गत विक्रम शके बौद्धावतारे सिद्धार्थ नामने संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने वर्षा ऋतौ महामांगल्य प्रदमाशोत्तमे मासे शुभे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्ल पक्षाम अद्य चतुर्दश्यां शुभ पुण्यतिथौ धनिष्ठा नक्षत्रे अतिगंड योगे गरकर्णे श्री सूर्ये सिंह राशि स्थिते श्री चंद्रे मकर राशि स्थिते शेषेषु गृहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः। अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। अपना नाम। शांडिल्य गोत्रोत्पन्न विजय शंकर शर्माहम। हाँ, बोलेंगे, मेरे बाद दोहराएंगे। शास्त्रोक्त फल प्राप्ति अर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देवर्षि दिव्य पितॄणाम तातांबा त्रितय इत्यादि शास्त्रबोधित स्वपितॄणाम ये च अस्मत् अभिवाञ्छन्ति तेषांच तर्पणम अहम करिष्ये। वही सामने पात्र में उसको स्थापित कर देंगे। संकल्प के अनंतर पुनः त्रिकुश को पात्र में बिछाएंगे। वहां पे 3 कुश होंगे। 3 कुशाओं को लेकर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के देवताओं का आवाहन करेंगे। ओम विश्वे देवास आगत शृणुतामग्गो हवम् एदम्बरेर्निखिदत विश्वे देवाः शृणुते मग्गो हवम् जे अंतरिक्षे ज उपद्यविष्ठ जे अग्निजिह्वा उत वायजतरा आसदयास्मिन् बर्हिखिमा दयधवम् ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। देवताओं का आवाहन का ध्यान करते हुए चढ़ा देंगे। पुनः अब देवताओं का हम लोग तर्पण करेंगे। तो देव तर्पण से पूर्व एक पात्र में गंध और पुष्प डाल के गंगादि नदियों का आवाहन करेंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब इसी जल से देव तर्पण, ऋषि तर्पण और इसी से पितरों का भी तर्पण करेंगे इसी जल से। हाथ में, दाहिने हाथ में त्रिकुश अक्षत ले लेंगे। जनेऊ सव्य रहेगा, जैसे अभी सीधा रहेगा जैसे धारण किए हैं, और गमछे को भी सव्य कर लेंगे। इस अवस्था में आप लोग बैठ जाएंगे। और बाएं हाथ में जो जल पात्र है जिससे जल गिराएंगे उसको ले लीजिए। और अब जो नाम है उन्हीं नाम को बोलते हुए एक एक
बार जल की अंजलि देंगे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, तृप्यताम और तृप्यंताम का उच्चारण कहाँ होना है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। आइए, ओम ब्रह्मा तृप्यताम, आप तृप्यताम का उच्चारण करेंगे। तृप्यताम ओम विष्णुस्तृप्यताम, तृप्यताम ओम रुद्रस्तृप्यताम, तृप्यताम ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, तृप्यताम ओम देवास्तृप्यन्ताम, तृप्यन्ताम ओम छन्दांसि तृप्यन्ताम, तृप्यन्ताम ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम। अब ऋषि तर्पण करेंगे। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। अब सनकादि तर्पण करेंगे, तो सनकादि तर्पण में उत्तराभिमुख हो जाएंगे, उत्तर को घूम जाएंगे। जल पात्र में यदि जल नहीं हो, एक पात्र में एक्स्ट्रा जल रखेंगे जिससे कि जल बीच में कम न पड़े। अब उत्तर की ओर मुख कर लेंगे, जनेऊ को कंठी कर लेंगे, माला की तरह धारण करेंगे, गमछे को भी कंठी कर लेंगे। और हाथ में अभी चावल जब ले रहे थे, अब यहाँ पे जौ लेंगे। हाँ, ऋषि तर्पण में उत्तराभिमुख करेंगे और इसमें ध्यान ये देंगे कि हाथ में कुशा किस तरह से पकड़ा है, ऋषि तीर्थ में पकड़ना है, साथ में जौ लेना है और दो दो अंजलि जल की देनी है। आइए, ओम सनकस्तृप्यताम, सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम ओढ़ुस्तृप्यताम, ओम ओढ़ुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम। हाथ में जो कुशा है उसको पात्र में छोड़ देंगे, जो कुशा सब जिस पात्र में तर्पण कर रहे हैं उसी में छोड़ दीजिए। और अब जो है दक्षिणाभिमुख हो जाइए और जनेऊ को अपसव्य कर लेंगे, दक्षिण की तरफ मुख करेंगे और जो है यहाँ पे बायां घुटना जमीन से स्पर्श करना चाहिए, इसका ध्यान देंगे। और 3-3 जल की अंजलि देंगे। अब जो है दिव्य पितृ तर्पण करेंगे, जिसमें मोटक को पकड़ेंगे, त्रिकुश नहीं, मोटक का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो मोटक का जो अग्रभाग और मूल भाग है, दोनों को बाहर की तरफ रखेंगे और हाथ में तिल ले लेंगे और अब जल की 3-3 अंजलि गिराएंगे, वो भी पितृ तीर्थ से। आइए, ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदं सतिलं जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः,
तस्मै स्वधा नमः। ॐ अर्यमा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। ॐ अग्निस्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। तेभ्यः स्वधा नमः। अब हम लोग यम तर्पण करेंगे। यम तर्पण में भी दक्षिण की तरफ ही मुख रहेगा, उसी अवस्था में रहेंगे। हाथ में थोड़ा सा तिल और ले लेंगे और फिर 3-3 बार जल की उसी तरह से अंजलि देंगे पितृतीर्थ से ही। यमाय नमः। यमाय नमः। यमाय नमः। यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। धर्मराजाय ओम धर्मराजाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः। ओम मृत्यवे नमः। ओम मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः। ओम अंतकाय नमः। ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। औदुम्बराय नमः। औदुम्बराय नमः। ओम दध्नाय नमः। ओम दध्नाय नमः। ओम दध्नाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। पुनः हाथ में जो तिल है उसको झाड़ देंगे, मोटक किनारे कर देंगे और अब हाथ में पुनः तिल लेकर के अपने पितरों का तर्पण करना है। तो एक बार सभी का ध्यान करेंगे, ध्यान देंगे। जब भी तर्पण आप बदलेंगे, देव तर्पण के बाद ऋषि में आएंगे तो हाथ में अक्षत न लगा हो, जब ऋषि तर्पण में जौ न लगा हो, और उसके बाद पितृ तर्पण में जब आएंगे तो वहाँ अलग अलग सबको जल देना है। तो वहाँ पे तिलोदक है, तिल और उदक दोनों देंगे। तो वहाँ पे तिल बाद में हाथ में न लगा रहे। इसके लिए आप उसको एक गमछा भी रख सकते हैं साथ में पोंछने के लिए। आइए, हाथ में तिल ले लीजिए, काला तिल। हाथ में तिल ले करके जितने भी आपके पितर हैं उसमें पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी जो नहीं है, जिनका आपको तर्पण करना है, एक बार सभी का स्मरण करेंगे हाथ में तिल लेकर के। ओम ओशान्तस्तवा निधिमश्जोषान्तः समिधिमहि ओशन्नोषत आवह पितॄन् हविखे अत्तवे आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निह्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् जदने स्वधयामदन्तु धिब्रुवन्तु ते वन्तु समान्नो। ॐ आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिं। हाथ जोड़ के ऐसी कामना करेंगे कि हमारे जो भी पितरगण हैं वो आ करके हमारे द्वारा दी जा रही इस तिलांजलि को ग्रहण करें। यदि आप इन मंत्रों को बोल पाने में असमर्थ हो तो नीचे जो वाक्य है उसी के माध्यम से भी इस कर्म को कर सकते हैं। जो आपने हाथ में अक्षत लिया उसको सामने उसी पात्र में छोड़ दीजिए। पुनः हाथ में उसी पूर्व की भांति ही मोटक तिल लेकर के अब अपने जो स्वपितर हैं उनका तर्पण करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम आपके गोत्र में पिताजी, दादाजी, परदादाजी,
माता, दादी, परदादी इनका तर्पण करेंगे। तो हाथ में 3-3 बार सबको अंजलि देना है। हाथ में काला तिल ले लीजिए। गोत्र, गोत्र का उच्चारण करेंगे। शांडिल्य गोत्र सांडिल्य गोत्र अस्मत् पिता, अपने पिता का नाम लेंगे। ब्रह्मादि शर्मा हाँ, बोलेंगे वसु स्वरूपस वसुस्वरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद दादाजी का करेंगे। पहले गोत्र शांडिल्य गोत्र उत्पन्न अस्मत् पितामहः, नाम महादेव शर्मा रुद्र स्वरूपस स्वरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब परदादा का करेंगे। तो गोत्र सांडिल्य गोत्र अस्मत् अस्मत् प्रपितामहः, नाम लेंगे। आदित्य रूपस तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पुनः माताजी का करेंगे, जिसमें गोत्र शांडिल्य सांडिल्य गोत्रा अस्मन् माता, नाम लेंगे। माता लालमणि देवी देवी गायत्री स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। पुनः दादी का करेंगे। गोत्र सांडिल्य गोत्रा अस्मत् अस्मत् पितामही, पितामही हाँ नाम ले लेंगे। देवी सावित्री स्वरूपा स्वरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। पुनः परदादी का करेंगे। शांडिल्य गोत्र अस्मत् प्रपितामही, नाम लेंगे। हाँ, जहाँ पे नाम नहीं मालूम होगा वहाँ पे अमुकी देवी या अंतरिक्ष नामनी का उच्चारण करेंगे। सरस्वती स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। यहाँ पे एक सौतेली माँ का और दिया हुआ है, यदि किसी की हो तो वो भी करेंगे। इसके बाद हाथ में जो तिल है उसको झाड़ देंगे। हाथ झाड़ करके जो हाथ में कुशा था किनारे रखेंगे और हाथ जोड़ के एक बार पुनः पितरों को प्रणाम करेंगे। ओम नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः सोखाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वधायै, नमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः, पितरो दत्तसतो वः पितरो देखमय तद्वः, पितरो वास आदत्त आदत्त, पितरो गर्भं कुमारं पुष्करस्रजं यथेह पुरुषो सत। ये वैदिक मंत्र यदि आप बोलने में असमर्थ हो तो वहां पर आप मानसिक रूप से अपने पितरों को प्रणाम करेंगे। अब द्वितीय गोत्र का तर्पण करेंगे। पुनः हाथ में तिल और मोटक ले लेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग नाना, परनाना, वृद्ध परनाना और नानी, परनानी, वृद्ध परनानी का तर्पण करेंगे। तो द्वितीय पक्ष का गोत्र का उच्चारण करेंगे। भारद्वाज गोत्र अस्मन् मातामहः, नाम ले लीजिए। अमुक शर्मा वसु स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब परनाना का गोत्र भारद्वाज गोत्र अस्मत् मातामहः, नाम ले लेंगे। शर्मा रुद्र स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब वृद्ध प्रमाता का करेंगे। भारद्वाज गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामहः, हाँ नाम ले लेंगे। आदित्य स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब नानी का गोत्र भारद्वाज गोत्रा अस्मन् मातामही, नाम ले लेंगे। देवी गायत्री स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। फिर परनानी का करेंगे। भारद्वाज गोत्र अस्मत् प्रमातामही अंतरिक्ष नामनी देवी स्वरूप सावित्री स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा
नमः। फिर वृद्ध प्रणानी का करेंगे। भारद्वाज गोत्र अस्म वृद्ध प्रमाता में अंतरिक्ष नामनी देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यतामिदं सतिलं जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। फिर इसके बाद पत्नी आदि का तर्पण करेंगे। यदि पत्नी नहीं है तो पत्नी का करेंगे। फिर पुत्र नहीं है तो पुत्र का, पुत्री नहीं है तो पुत्री का। इसी क्रम में आगे चाचा का। फिर चाचा का तर्पण करेंगे। अमुक गोत्र सांडल्य गोत्र अस्मत् पितृव्यः, हाँ नाम ले लेंगे। बिहारी शर्मा। हाँ शर्मा वसु स्वरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। एक बार यहाँ पे अंजलि देंगे। इसके बाद पुनः यदि चाची नहीं हो तो चाची का करेंगे। पुनः फिर मामा का करेंगे। गोत्र भारद्वाज गोत्र अस्मन् मातुलः, नाम ले लेंगे। गिरिजा शंकर। हाँ वसुस्वरूप तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। यदि दो मामा हो तो दोनों का एक दूसरी बार में, फिर दूसरे मामा का। गोत्र भारद्वाज गोत्र अस्मन् मातुलः, नाम ले लेंगे। वसुस्वरूप तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। उसके बाद मामी का अन्नपूर्णा देवी भारद्वाज। भारद्वाज गोत्रा अस्मन् मातुलानी देवी स्वरूपा तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद फिर भाई का करेंगे। भाई हैं, भाई की पत्नी का भी सब है, सौतेले भाई, भतीजा, फूफा, फुआ। हाँ इसी में फिर मौसा मौसी का करेंगे। इसी क्रम में बहन, बहन का करेंगे। गोत्र सांडल्य गोत्रा अस्मन् भगिनी, नाम ले लेंगे। अमुक देवी स्वरूपा तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। फिर बहनों का करेंगे। हाँ कश्यप गोत्र अस्मत् भगिनी, नाम ले लेंगे। शर्मा वसु स्वरूप तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसी क्रम में कोई सौतेली बहन हो तो उनका करेंगे। भांजा का करेंगे। सास ससुर का करेंगे। ससुर का पहले करेंगे। वशिष्ठ गोत्र अस्मत् ससुरः, नाम ले लेंगे। वसु स्वरूप तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर सास का करेंगे इसी क्रम में। वशिष्ठ गोत्र अस्मत् श्वश्रुः, नाम लेंगे। देवी स्वरूपा तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। फिर गुरु का करेंगे, जो कुल गुरु हो। गोत्र अस्मत् गुरुः वसु स्वरूप तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। कोई आपका बहुत ही प्रिय मित्र हो, उसका गोत्र और नाम का उच्चारण करेंगे। अस्मन् मित्र मित्रः वसु स्वरूप तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। कोई भृत्य हो, नौकर हो, सेवक हो तो उसके लिए करेंगे। फिर कोई आप्त पुरुष हो तो उसके निमित्त। सभी के यहाँ क्रम से दिए हुए हैं। आपके यहाँ जिन जो न हो उनका आप तर्पण करेंगे। इसके बाद सव्य हो जाएंगे और पूर्वाभिमुख हो जाएंगे और निम्न जो नीचे श्लोकों का उच्चारण होगा उनसे जल गिराएंगे। मोटक को किनारे कर देंगे और हाथ में तिल लगाओ, हाथ को पोंछ लेंगे। अब पूर्वाभिमुख होकर के सव्य हो जाएंगे और हाथ में, हाँ सव्य होकर के हाथ में त्रिकुश लेंगे और देव तीर्थ से जल गिराएंगे। ओम देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्माण्डास्तरवः खगाः जलेचरा भूनिलया वायवाधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु मद्दत्ते नाम्बुनाखिलाः। पुनः त्रिकुश को किनारे कर देंगे। अब दक्षिणाभिमुख हो जाएंगे, अब सव्य हो जाएंगे और पितृ तीर्थ से जल को अर्पण करेंगे। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पूर्वज हैं, पितर हैं, जो भी शेष रह गए हैं, सबके निमित्त ये जलधारा हम लोग देंगे। हाथ में मोटक तिल रखेंगे और पितृ तीर्थ से जल गिराएंगे। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु च स्थिताः तेषामाप्यायनायै तद्दीयते सलिलं मया ये बान्धवा बान्धवाश्च एन्यजन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिलायान्तु यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छते ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रधारविवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षे पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् आब्रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्। फिर हाथ पोंछ लेंगे, कुशा किनारे करेंगे। अब वस्त्र निष्पीडन करेंगे। हाँ अब वस्त्र निष्पीडन करेंगे, अपनी बाएं तरफ उसको निचोड़ेंगे
ओम ये के चास्मत्कुले जात अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। जो तिल है उसको इसी सामने पात्र में झाड़ दीजिए। अब भीष्म का तर्पण करेंगे अपसव्य होकर दक्षिणाभिमुखी। हाथ में मोटक तिल लेकर के अपसव्य भाव में पितृ तीर्थ से भीष्म का तर्पण करेंगे। वैयाघ्रपद गोत्राय शांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येत जलम भीष्माय वर्मणे। भीष्मः शान्तनवो वीर सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्भिरवाप्नोति तु पुत्र पौत्रोचितां क्रियाम्। इसके बाद हाथ पोंछ लीजिए। अब पूर्वाभिमुख हो जाएंगे, सव्य हो जाएंगे। पूर्वाभिमुख सव्य होकर के देवताओं का ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेते रहेंगे और ध्यान करते हुए जो सामने आपके पात्र है उसमें छोड़ते रहेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणं पूजयामि। ओम विष्णवे नमः। विष्णुं पूजयामि। ओम रुद्राय नमः। रुद्रं पूजयामि। ओम सवित्रे नमः। सवितारं पूजयामि। ओम मित्राय नमः। मित्रं पूजयामि। ओम वरुणाय नमः। वरुणं पूजयामि। हाँ, यहाँ पे सूर्यार्घ देंगे। भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए उनको अर्घ दीजिए। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः। 1 या 3 बार जल की धारा देंगे और अब सूर्योपस्थान करेंगे। फिर सूर्योपस्थान करेंगे। सूर्योपस्थान में दोनों हाथों को सूर्य भगवान की ओर दिखाते हुए सूर्योपस्थान करें। ओम अदृशरामस्य केतवो वीरसमयो जनाओ अनुभ्राजन्तो अग्नयो यथा उपयाम गृहीतो शेषोर्जायतवाभ्राजा ये खते जोनिः शूर्जा यतवाभ्राजाय सूर्यभरा ज्येष्ठभरा ज्येष्ठदेवेख्वसिभरा ज्येष्ठोऽहं मानुह्ये खुभूयासम्। सूर्य देवताभ्यो नमः। दसों दिशाओं में दसों दिशाओं के स्वामियों के साथ साथ दसों दिशाओं को प्रणाम करेंगे। प्राच्यै इंद्राय नमः। आग्नेयै अग्नये नमः। ओम दक्षिणायै यमाय नमः। नैऋत्यै निवृतये नमः। ओम पश्चिमायै वरुणाय नमः। वायव्यै वायवे नमः। उदित्यै सोमाय नमः। ऐशान्यै ईशानाय नमः। ऊर्ध्वायै ब्रह्मणे नमः। अनंतायै अधरायै नमः। ओम पुनः पूर्वाभिमुख होकर के एक एक जल की अंजलि देंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम अग्नये नमः। ओम पृथिव्यै नमः। ओम ओषधिभ्यो नमः। ओम वाचे नमः। ओम वाचस्पतये नमः। ओम महद्भ्यो नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अद्भ्यो नमः। ओम पांपतये नमः। ओम वरुणाय नमः। फिर मुख का मार्जन करेंगे। उसी जल को लेकर के पात्र में लोटा नीचे रख दीजिए। दोनों हाथ जल में डुबोइए हल्का सा और दोनों को घर्षण करके फिर मुख से चेहरे में स्पर्श करेंगे। ओम संवर्चसा पयसा संतनोभिरगन्महि मनसा शग्गो शिवेन तुष्टा सुदतरोऽभ्यदधातुराय नुमाष्टु तन्वो यद्विलिष्टम्। अब विसर्जन कर देंगे। हाथ में अक्षत लेकर के जो भी आपने देवताओं का पितरों का सभी का आह्वान किया सभी को पुनः कहेंगे कि अब आप अपने अपने स्थान को जाएं। ओम देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुमित मनुस्पत इमं देव यद्गु स्वाहा वाते धाः। हाथ में जल लेकर के कर्म का समर्पण करेंगे। अनेनो यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पित्र तर्पणाख्येन कर्मणा समस्त
पितृस्वरूपे जनार्दन वासुदेवः प्रीयतान् न मम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताधुरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः इंद्राय नमः शक्राय नमः। आसन के पास जल गिरा के उसको माथे से लगा लीजिए। इंद्राय नमः और शक्राय नमः विधिवत तर्पण किया। तो आप लोग इसी तरह से तर्पण करें। ये जो हम लोग ने तर्पण किया है, इस जल को आप किसी भी पवित्र स्थान में जहाँ पैर न पड़े उस स्थान में या किसी गमले में इस जल को डालेंगे। वहाँ डाल करके फिर पात्र का प्रक्षालन करके उसको अच्छे से रख दें और नित्य तर्पण करें। प्रयास करें कि नित्य करें, क्योंकि तर्पण के विषय में कहा गया है अतर्पिता शरीराद रुधिरम पिबंती। अर्थात यदि आप तर्पण नहीं करते हैं, यदि आपके पितर आपसे तृप्त नहीं है, रुष्ट हैं, तो क्या करते हैं? शरीर से रुधिर का पान करते हैं, आपके रक्त का पान करते हैं। तो इसलिए तर्पण नित्य करें और ध्यान दें क्रिया की, वाक्य की प्रधानता जो है उसका ध्यान देंगे कि क्योंकि कहा गया है पितरम वाक्यम इच्छन्ति भावम इच्छन्ति देवता। तो यहाँ पे वाक्य की और क्रिया की दोनों की प्रधानता है, इसका ध्यान देंगे। जो हम लोग तर्पण की विधि देखे, ये त्रिकाल संध्या प्रदीप नामक पुस्तक से हम लोग ने इसको देखा है। आप चाहें तो इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके, नहीं तो पुस्तक भी आप मंगा सकते हैं। कोई भी जिज्ञासा हो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्काराः, धन्यवादाः।